नमस्ते लर्नर्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हमने लिए और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसको समझने का प्रयास किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और सवाल इसी पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे लेके और उसको पुख्ता करेंगे कि हाँ कोई भी सवाल बोर्ड में आए तो छूटना नहीं चाहिए। ये एक सवाल मैंने लिया है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कुछ पुस्तक कुछ बुक के पीछे में दिए रहते हैं जिसमें कि 33 डिग्री 57 डिग्री इसके भी वैल्यू आप साइन के और कॉस के टेन के कॉसेक के निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उसको यूज नहीं करना है, तो यहाँ यूज नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्या आ रहा है, पहले आपके दिमाग में आ क्या रहा है, क्या कर सकते हैं, ये 67 डिग्री का कॉस स्क्वायर है, ये 23 डिग्री का साइन स्क्वायर है। इस एंगल को देखते ही आपके मन में आ रहा होगा विचार, ये दोनों का सम 90 डिग्री है, यानी ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिकैप करिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इतना ही, उसके बाद वैसे ही हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। तो अब क्या है, यदि दोनों एंगल को हम सेम करें तो प्लस माइनस हो सकता है, और हो सकता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ कॉस में है, ये भी कॉस में चेंज हो जाए, ठीक है, और एंगल भी चेंज हो जाए, सेम हो जाए, तो प्लस माइनस करके कुछ वैल्यू निकल सकता है। तो सबसे पहले हम किसी एक का चेंज करेंगे, जैसे जिसका भी चेंज करना चाहें। मान लीजिए इसको हम रहने देते हैं 67 डिग्री, तो इसको बनाना है हमको 67 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा को, साइन कुछ भी डिग्री है उसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। यहां साइन स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, साइन 23 डिग्री है, साइन 23 डिग्री। देखिए इसको हम लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब कभी कंफ्यूज नहीं करना है, यहां पे जो स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब cos 60 का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर माइनस साइन 23 डिग्री का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर, यही मतलब है इसका, ठीक है, इसका यही मतलब है। अब cos स्क्वायर 67 डिग्री है माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को हम कॉस में बदल रहे हैं, साइन थीटा को कॉस में बदल रहे हैं, तो साइन के जगह पे कॉस लिखेंगे और 90 माइनस उसी एंगल को थीटा को लिख देंगे, यानी 23 डिग्री। हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या बन गया आपका, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अब इसको माइनस करिए, ये भी 67 डिग्री, 0। सेकेंड प्रॉब्लम लीजिए, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां भी सवाल को देखते ही पता लगा, ये 33 डिग्री ये 57 डिग्री, दोनों का सम होगा 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो यदि ये 33 डिग्री में है, इसको भी 33 में बदल के हम देखते हैं क्या आता है, एक्सप्रेशन क्या आता है हमको नहीं पता, बदलते हैं, बदलिए, इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 33 डिग्री रहने दीजिए प्लस
अब इसको 57 को 33 करना है, यानी 90 में इसको माइनस करना है, 90 में इसको माइनस करना है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी यदि 57 को 30 करना है तो 90 में माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तो फिर ये साइन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉस। बात समझ में आ रही है? 57 को यदि हमको 33 में बदलना है इस एंगल को, तो ये थीटा है, यहां साइन है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये साइन नहीं रह जाएगा, अब रह जाएगा कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और 90 में जैसे ही 57 को माइनस करेंगे तो ये 33 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। बना कि नहीं बना? अब यहां देखिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? तो ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, उस दिन हम बताए थे, जैसे आज बता रहे हैं कि हमने क्या किया, साइन इधर से लिया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा किया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 57 को आप 90 माइनस 33 करेंगे, 57 बनेगा कि नहीं? देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस, देखिए हम लिख रहे हैं 57 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 33, क्योंकि 33 प्लस 57 90, 90 माइनस 33 करेंगे तो ये 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने साइन ही रखा, क्या किया, इस एंगल को हम 33 के फॉर्म में लिख दिए, मतलब उसमें 90 है, सब ठीक है, लेकिन 33 यहां आ गया। अब देखिए, ये तो बचा आपका साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 33, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस 33 कॉस थीटा होता है कि नहीं? उस दिन भी बताया था, रिवर्स गियर में मत चल जाइएगा, फिर इसको माइनस करके यही मत लिख दीजिएगा। अब यहां से हमको ये कंप्लीमेंट्री एंगल का जो आइडेंटिटी है उसको लगा देना है, तो क्या हो गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर और एंगल बन गया 33 डिग्री, क्योंकि साइन है 90 माइनस थीटा, उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन है 90 माइनस 33 है, कॉस 33 लिख सकते हैं। तो ये बन गया, फिर 1 हो गया कि नहीं? तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वही करिए। हमने यहां क्या किया, साइन थीटा को सीधा कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, लिख सकते हैं। तो इससे हमको इस तरह का आया। अच्छा, यहां क्या कर रहे हैं, 57 को हम जो है पहले 33 में बदल रहे हैं, पहले 33 में, यहां 57 को चेंज नहीं किया, साइन 57 था तो साइन 57 को कॉस 90 माइनस 57 ले दिया। ठीक है, यहां मैंने 57 को चेंज किया, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज किया, साइन को कॉस बदला, इधर से यहां हमने क्या किया, इसको लिखा 57 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 33, ये मेरे मर्जी पे है। जैसे ही साइन 90 माइनस 30 आया तो इधर से उधर चले गए, कॉस थीटा हो गया, 1 हो गया। जैसे मर्जी हो वैसे करिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, प्रूफ दैट इतना का मल्टीप्लीकेशन 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 89 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है 1। इतना के मल्टीप्लीकेशन को हमको प्रूफ कर देना है 1। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहले 10 1 डिग्री, LHS से चलते हैं, 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 89 डिग्री। अब सबसे पहला चीज जो हमको बताना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स
कितने हो गए? 1 से शुरू हुआ है 89 तक गया है, यानी 89। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? यहाँ बीच में डॉट डॉट, मतलब ऐसे करके 10 से 1089 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 89। 1 से शुरू हुआ है 89। अब ऐसा नहीं करना है कि 89 में 1 को घटा दिए 88 हुआ, नहीं, 1 से शुरू हुआ है तो 1 भी उसको इंक्लूड करना है, तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 89। 1 से काउंट करिएगा तो 89। ठीक है, अब 89 टर्म्स इसमें है। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा और बढ़िया से हम लिखते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, बीच में और कुछ लिखते हैं। tan, बताइए क्यों लिखे? 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। इसको थोड़ा हमने एक्सपैंड करके लिख दिया। क्यों लिखा? अब देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 89 डिग्री है, कंप्लीमेंट्री है कि नहीं है? ये 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री 90 डिग्री होगा कि नहीं? अब जितना कंप्लीमेंट्री है एक साथ कर लीजिए। 1 डिग्री tan 89 डिग्री, क्योंकि कंप्लीमेंट्री के साथ ही हमको खेलना है अभी। ठीक है, और कोई उपाय यहां पर नहीं है। इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 89 डिग्री का वैल्यू कहां खोजेंगे? 88 का कहां खोजेंगे? 87 का कहां खोजेंगे? इसमें तो सिर्फ हमको लग रहा है या 45 का हमको पता है, बीच में 30 आएगा, फिर 60 आएगा, इतना ही पता है। बाकी सबका कहां से खोजेंगे? इसलिए हमको खेलना तो कंप्लीमेंट्री एंगल के आइडेंटिटी से ही है, तो ले आए इस जगह, ले आए। ठीक है, दूसरा जो बनेगा देखिए, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरा बनेगा देखिए, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, ये भी कंप्लीमेंट्री है, बन गया। तीसरा tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री, ये भी कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, इसी तरह से tan 4 86, tan 5 85 चलते जाएगा। अल्टीमेटली देखिए, बीच में जब उधर से भी लेते जाएगा, इधर से भी लेते जाएगा। नंबर ऑफ टर्म 89 आपको क्यों बताएं? ऑड है ये। यदि आप लोग थोड़ा बहुत मीडियन उडियन का जानते होंगे, तो यदि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो इसका जो मीडियन यानी मिडिल वाला टर्म होता है, सबसे बीच वाला वो होता है n+1/2 टर्म। सबसे बीच में यही टर्म होता है। तो इधर से एक उठाए, 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 चलते देखिए क्या हो जाएगा। जब यहां 44 लेंगे, tan 44 डिग्री लेंगे, तो इधर से क्या आएगा? tan 46। ठीक है, इस तरह से लिखा गया। लास्ट में एक टर्म बचेगा tan 45 डिग्री, जो यही बीच में होगा, 88 टर्म मिलके यहां बन जाएगा 44, पेयर किए ना, 44, और लास्ट में एक बच जाएगा tan 45 डिग्री, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बात क्लियर है? अब चलिए देखिए, अब tan 1 डिग्री को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या tan 89 डिग्री जो है, इसको 1 डिग्री में लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? देखिए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा कि नहीं? या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, फिर लिखिए tan 90 - 1, tan 90 - 1 वो cot थीटा बनेगा, या सीधा tan थीटा को हम cot 90 - थीटा लिख सकते हैं। जैसे भी लिखना है आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको सुविधा हो। मान लीजिए हमको एंगल को, ठीक है, एंगल को ही लेते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 1, कि नहीं लिख सकते? 89 को लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, एक पेयर ये हो गया। दूसरा tan 2 डिग्री, अब इसको tan ही रहने देते हैं,
88 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 90 डिग्री माइनस 2, ठीक है। तीसरा tan 3 डिग्री, इसको 87 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 90 माइनस 3 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं, लिख दिया। चले चलते गए, यहां दोनों वही है tan 44 डिग्री। अब इसको हम 46 को 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री लिख सकते हैं, लिख दिए। इंटू लास्ट में क्या बचा tan 45 डिग्री, ठीक है, यहां तक क्लियर। tan 1 डिग्री इंटू, अब तो लगाएंगे, अब ऐसा थोड़ी है कि tan 90 डिग्री माइनस 1 के तो फिर बैक गियर में 1089 नहीं, अब यहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल का लगा देंगे आइडेंटिटी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी अब इसको लिखेंगे cot 1 डिग्री। दोनों एंगल बराबर कर दिए, एंगल को एकदम बराबर करिए, पहला काम, इंटू tan 2 डिग्री, ये भी हो गया cot 2 डिग्री, हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अच्छा, ये जो tan 3 डिग्री है, अब ये भी हो गया cot 3 डिग्री, हो गया। फिर ये मल्टीप्लिकेशन चलते रहेगा, यहां देखिए tan 44 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं cot 44 डिग्री, लिख दिया, इंटू tan 45 डिग्री, ये बचेगा अकेला क्योंकि मीडियन टर्म है। अच्छा, अब tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1, sin a बाय cos a, cos a बाय sin a, cos a कैंसिल, sin a से कैंसिल, होता है कि नहीं होता है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, tan a इंटू cot a 1, tan a इंटू cot a 1, tan a इंटू cot a 1, so on, tan a इंटू cot a 1, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, वो भी होता है 1। तो यहां लास्ट में 1, सबका मल्टीप्लीकेशन 1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी तरह का एक, ये एक सवाल देखिए, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos डॉट डॉट चलते जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 तक, cos 180 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू इसमें से क्या होगा। अच्छा, अब इसमें फिर कहिएगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल लगाइए, लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहां 180 तक गया है, मतलब आप समझिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री इंटू cos 180 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल तो 90 में लगता है, और ये जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का अभी पढ़े नहीं, अब यहां क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या कि 1 है तो cos 89 होगा, तो वो दोनों एक साथ लाएंगे, 2 है 88 होगा, एक साथ लाएंगे, 3 है समथिंग होगा, एक साथ लाएंगे, ठीक है। अब इतना दिमाग तो लगाना नहीं है, एकदम नहीं लगाना है, क्योंकि यहां होगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं। अब यहां बताइए कि ये जब चलते जाएगा बीच में कहीं cos 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही पे सोचिए। ये जब चलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, बीच में 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अब जब 90 डिग्री बीच में आएगा तो cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब इधर कुछ भी है, इधर कुछ भी है, कितना भी बड़ा नंबर इधर आ जाए, कितना बड़ा नंबर इधर आ जाए, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए cos 1 डिग्री, नहीं पता कितना वैल्यू, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट,
ठीक है। अब इंटू यहाँ एक जीरो आ जाएगा, डॉट 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 कॉस 178 डिग्री, कॉस 179 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब इधर कोई भी नंबर आ जाए, इधर कोई भी नंबर आ जाए, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जीरो। इसका आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, ये फोर्थ सवाल है। दिया हुआ है दो एंगल है ए और बी, दोनों का सम है 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना है ये जो इतना बड़ा चीज यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर में इक्वल टू 10 है। इतना बड़ा देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, हो जाएगा। अच्छा, प्रूफ जो हमको करना है ए, tan ए यानी बी हमको हटा देना है, बी जहां भी है उसको हटा देना है। तो चलिए, सिंस ए प्लस बी हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, दिस इंप्लाई बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस ए। ठीक है। हम क्या सोचे कि हमको लास्ट में सिर्फ जो आरएचएस में लाना है उसमें बी का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ ए चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो हमको एलएचएस से बी को हटाना ही हटाना होगा। उसके लिए एक रिलेशन यहां पे दिया हुआ है, ए प्लस बी 90 डिग्री, यानी बी इक्वल टू 90 माइनस ए। अब जहां जहां बी है वहां पे हम 90 माइनस ए लिख देंगे तो हमारा बी हट जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एलएचएस बड़ा सा लिखा हुआ है, लिखते हैं tan ए tan बी, तो अच्छा हाँ, tan ए cot बी अपॉन sin ए sec बी माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या करेंगे, b को हटा देना है, b को हटा देना है। तो b को हटाएंगे तो b को किससे रिप्लेस करेंगे, सिंस b इक्वल टू 90 माइनस ए, 90 माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर tan ए रखना है हमको, क्योंकि हमको पता है राइट हैंड साइड में ए वाला ही लाना है खाली। cot b को हटाएंगे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन sin ए रखना है सेक 90 डिग्री माइनस ए, बी के जगह पे माइनस साइन स्क्वायर, यहां भी लिख देंगे 90 डिग्री माइनस ए। जहां जहां हमको बी भाई साहब मिले उसको हम रिप्लेस कर दिया हमने 90 माइनस ए से। जैसे ही रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया मेरा ये tan ए, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए cot ए बन गया, cot ए लिख दिया, cot ए प्लस tan ए cot 90 माइनस ए, tan ए लिख दिया, tan ए, कोई दिक्कत नहीं, बाई sin ए। ठीक है, sec 90 माइनस ए, cos का उल्टा हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा, 1/sin का उल्टा cosec थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, cosec ए बन गया। चलिए, sin स्क्वायर 90 माइनस ए, sin 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए tan ए इंटू कॉट ए 1 प्लस tan ए इंटू tan ए tan स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए, sin ए कैंसिल 1, cos स्क्वायर ए कैंसिल 1, this 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है, -1 ये कैंसिल आउट, tan स्क्वायर ए बाहर निकल गया, tan ए RHS हो गया।
सिंपल। a प्लस बी 90 दिया था, b इक्वल टू 90 माइनस ए, यानी b को सब जगह रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए से, क्योंकि RHS में हमको सिर्फ a लाना था, तो ये आ गया। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, इवेल्युएट करना है इसको, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। सॉरी लिखे नहीं हम, इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 20, tan 70, tan 80, tan 89। ठीक है, यहां तो सब आपको दिख रहा है, देखिए ये 1 है, 89 है, कंप्लीमेंट्री है कि नहीं, 10 है, 80 है, 80 प्लस 10 90, कंप्लीमेंट्री है कि नहीं, 20 और 70 कंप्लीमेंट्री है। इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है, वो तो आराम से निकल जाएगा, उसका वैल्यू तो ऐसे देखने से लगता है कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे एक एंगल है 50 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा है 40 माइनस थीटा। ध्यान से देखने पे अब कैसे जानेंगे कंप्लीमेंट्री है या नहीं है दोनों, तो 50 डिग्री प्लस थीटा अब प्लस 40 डिग्री माइनस थीटा, यही है दो एंगल ना, ये देखिए दो एंगल, इसी के बारे में तो हमको टेंशन लेना है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। एक एंगल है 50 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा है 40 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए तो 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा थीटा कैंसल, 90 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए और बी का सम 90 डिग्री है, यानी ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब इससे समझिए क्या हुआ, यदि हमको इसको हटाना है या इसको जिसको भी हटाना है, मान लीजिए हमको 40 डिग्री माइनस थीटा को हटा के इस तरह का एंगल में लिखना है, यानी बी को हटा के ए के टर्म में लिखना है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, तो बी के जगह पे यहां क्या है 40 डिग्री माइनस थीटा है ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा, हो जाएगा कि नहीं बताइए। ए की जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है, ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया, ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब यदि b इक्वल टू लिखना है, b को हटाना है तो 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, या a को हटाना है तो 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वही क्या मैंने 50 डिग्री प्लस थीटा 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यदि हमको 40 डिग्री माइनस थीटा को हटा के इस टर्म में लिखना है, ए के टर्म में, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटाना है, और यदि हमको 50 डिग्री प्लस थीटा को हटाना है और इस टर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या? बस उसी का यहां यूज करेंगे। एंगल को हमको करना है सेम, एंगल को करना है सेम। चलिए, बोर्ड छोटा हो जाता है, बड़ा सवाल लेने में दिक्कत होता है, फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बियर करिए, यदि अच्छा लगता है तो थोड़ा बियर करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए, बियर करिए मेरे साथ, और शेयर भी करिए। साइन 50 डिग्री इसको हम रखते हैं 50 डिग्री प्लस थीटा रखते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको हटा देना है, 40 डिग्री माइनस थीटा को हमको 50 डिग्री प्लस थीटा के टर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे कॉस, देखिए 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा, कुछ नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री से वही रखा, 40 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे ये लिख दिया मैंने, कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये है, ठीक है, प्लस प्लस यहां नीचे लिखते हैं प्लस। अब यहां तो एकदम साफ साफ दिख रहा है 1 डिग्री 89 डिग्री,
एक जगह कर लिए, इंटू 10 डिग्री 80 डिग्री एक जगह कर लिए, क्योंकि एकदम साफ दिख रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 10 20 डिग्री और 70 डिग्री एक जगह कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको तो हम ना एंगल चेंज किए हैं, तो इसका कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसका एंगल तो चेंज नहीं किया है। यहां cos 90 माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे है 50 डिग्री प्लस थीटा, यानी ये लिखा जाएगा cos ए यानी 50 डिग्री प्लस थीटा, लिख दिए, कोई दिक्कत। प्लस tan 1 डिग्री हम रहने दिए, 89 को भी हम 1 डिग्री के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो 90 में 1 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, 90 में ए को माइनस करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो 90 में 1 को माइनस कर दिए, ठीक है। प्लस 10 और 80 है, 10 को हम ऐसे रहने दिए, इसको 80 डिग्री इक्वल टू आराम से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 हो गया। 80 डिग्री को 90 माइनस 10, एंगल को ऐसे खाली चेंज करके लिख दिया, 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 70 को, 90 में 70 20 माइनस करेंगे 70 होगा कि नहीं होगा बताइए, 90 में 20 माइनस के 70 होगा, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहां देखिए गलती लिखा जाता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे बता देते हैं, लेकिन यहां गलत लिखा गया तो लिखा गया साइन 50 प्लस थीटा, cos 90 माइनस इतना बड़ा cos 90 माइनस ए साइन ए, तो ये यहां क्या लिखा गया, साइन लिखाएगा ना, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, 0 हो गया। अब इधर बचा, क्या बचा, tan 1 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कर दिया इसको, tan 90 डिग्री माइनस 10, अच्छा 90 डिग्री माइनस 1 कॉट 1 डिग्री, ये मल्टीप्लीकेशन है सब, यहां से लगातार मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस में ये था उसका प्लस भी है, tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री tan 20 डिग्री cot 20 डिग्री। आज लिखने में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये 0 हो चुका है, ठीक है। अब यहां से आइए, ये देखिए, अच्छा 0 प्लस लिख देते हैं, इसके बदले में ये दोनों कट के 0 हो गया। अब यहां से सब मल्टीप्लिकेशन में है, सब किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 प्लस ये दोनों मिलके क्या हो गया, tan a इंटू कॉट ए, बार बार याद दिलाऊंगा मैं, tan a इंटू कॉट ए 1, यहाँ क्या हो गया, 0 प्लस छोड़ दीजिए, 0 किसी में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू ये भी 1 इंटू ये भी 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो मेन यहां पे यही था, ये जो था ना, इसीलिए इस सवाल को मैंने चुना है ये, बाकी इसमें सारे सवाल सिंपल ही है। ये इसको चुना कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा cos 40 डिग्री माइनस थीटा था, तो पहले वेरीफाई किया कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री है या नहीं, कंप्लीमेंट्री निकला तो इस एंगल को या इस एंगल को जिसको भी चेंज करना है, फिर इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 प्लस थीटा, तो ये साइन 50 प्लस थीटा रह गया, ये भी साइन बन गया, आराम से मेरा कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया।
और यहां तो जैसे पहले करते थे, बहुत सारा सवाल किए हैं, उसी तरह से कर दिया, आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा 0, ये गिवन है, फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा में से कौन सा वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन जो इंफॉर्मेशन है उससे कुछ मिलता है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का तो वैल्यू निकालना, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ये पता नहीं है, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा पता नहीं है, तो अल्फा बीटा क्या है जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अल्फा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन निकलेगा कि नहीं, क्योंकि यहां निकालना वही है, अल्फा के टर्म में या बीटा के टर्म में, मतलब दोनों मिला जुला नहीं होना चाहिए, मिली जुली सरकार नहीं, या तो अल्फा के टर्म में या बीटा के टर्म में, इसका मतलब अल्फा और बीटा में कोई ना कोई रिलेशन होगा जिससे कि या तो अल्फा को रिप्लेस करेंगे या बीटा को रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। और वो अल्फा और बीटा में रिलेशन कहां मिलेगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कुछ दिया रहता है, कोई सवाल देगा तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा और उसको आपको यूटिलाइज करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, कॉस कितना डिग्री, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया वैल्यू, कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू 0 दिया हुआ है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये याद करिए, जो स्टैंडर्ड एंगल, स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे उसमें कॉस का किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए ये वैल्यू आता है क्या, तो आप टेबल को यदि ध्यान से थोड़ा सा दिमाग में चलाइएगा तो पता चलेगा cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां देखिए गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री, चूंकि cos 90 0 होता है, यहां लिख दीजिए सिंस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब जो प्रूफ करके बताए थे cos a इक्वल टू cos b हो, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b, दोनों एंगल सेम होगा, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितना बढ़िया रिलेशन निकल गया ना आराम से। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा के जगह पे हम 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा के जगह पे हम 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं, या बीटा के जगह पे हम 90 डिग्री माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा के जगह पे 90 डिग्री माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करे। देखिए किस, हम यही लिखते हैं अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, किसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा के जगह पे मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फा की जगह पे लिखने अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा को रिप्लेस करने से एक फायदा देखिए क्या होगा, ये समथिंग आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सम एंगल, 90 डिग्री माइनस सम एंगल, बीटा में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा में भी लिखते तो ये क्या हो जाता है माइनस 90 डिग्री हो जाता है, एक दिक्कत था, हम बताएंगे कैसे, इसलिए अल्फा ये रखे हम, ठीक है, इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस बीटा साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा हुआ,
कहीं कोई दिक्कत? अल्फा को हमने रिप्लेस कर दिया 90 डिग्री माइनस बीटा से, ये माइनस बीटा पहले से है, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा साइन 90 डिग्री माइनस दोनों को ऐड करेंगे -2 बीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री -2 बीटा, थीटा के जगह पे 2 बीटा है तो कॉस 2 बीटा ऑप्शन है यहां पर, ये वाला ऑप्शन है कॉस 2 बीटा, निकल गया। अब हम बताते हैं कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा रखने से ये आया, लेकिन आप स्वतंत्र थे, यू आर फ्री टू पुट बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, रख सकते हैं कि नहीं बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो देखते हैं उससे हम कहां फंसते हैं, नहीं फंसे तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है, ठीक है, निकालना है। हमने अभी अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा के जगह पे 90 डिग्री माइनस बीटा रखा, हम चाहते हैं कि बीटा के जगह पे 90 माइनस अल्फा रखते हैं, साइन अल्फा रहने देते हैं, बीटा के जगह पे रखते हैं 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा कि नहीं, अल्फा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस, साइन 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री। अब यहां जो है हम लोग फंस गए, क्या हो गए, फंस गए। 90 माइनस 2 अल्फा आता, इफ ऐसा आता साइन 90 माइनस 2 अल्फा आता तो इसको हम cos 2 अल्फा लिख सकते थे, cos 2 अल्फा लिख सकते थे कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है कि नहीं, ऐसा होता if there were this then we can write it straight, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, साइन 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री है। अब यदि हम 90 माइनस 2 अल्फा करना चाहते हैं तो यहां माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस साइन का नेगेटिव का वैल्यू अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब इतना भी आप देख ही लीजिए। इसको प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा लिखना पड़ेगा कि नहीं, देखिए माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी अब साइन माइनस में आ गया, साइन माइनस में 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा तो आया लेकिन माइनस में आ गया, तो फिर ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है। हो सकता है कभी कभी आप ऐसा फंस जाए ट्रैप में, तो वहां से निकलने के लिए फिर ये ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब थोड़ा देख भी लेना है ना, अल्फा पहले है बीटा बाद में है, अल्फा पहले है बीटा बाद में है, तो यदि हम अल्फा को 90 माइनस बीटा लिखेंगे, 90 माइनस बीटा, तो 90 डिग्री मेरा प्लस में ही आ जाएगा, 90 डिग्री मेरा प्लस में आ जाएगा, तो हमारा काम ठीक से बन जाएगा। इसलिए इसको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सवाल। ये सवाल है, ए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल एट B, यानी ये राइट एंगल है तो यहां B बना लिया, इसको A मान लिया, इसको C मान लिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा ठीक है भाई, तो वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए ACB, अब यहां सबसे पहले B पे कंसंट्रेट करिए, साइन B यानी साइन 90 डिग्री, साइन B कहने का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1,
इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत एकदम नहीं है। अब ए सी कैसे माइनस करेगा, अलग अलग एंगल है, तो हमको सी को ए के टर्म में या ए को सी से रिप्लेस करना होगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 है, तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्लस 90 180, दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आराम से, यदि सी को आपको रिप्लेस करना है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको यहां लिखते हैं, सिंस ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। अब इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम सेक ए कॉसेक ए टैन ए कॉसेक सी टैन ए कॉट सी बाई साइन बी। ठीक है, दिस इक्वल टू ए को हम रहने देते हैं, सी को हम रिप्लेस करते हैं, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ए सी का सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। सी को शायद ए से रिप्लेस करें तो ये सबका एंगल ए हो जाएगा, तो ये हो सकता है कि कुछ माइनस प्लस करने से कुछ रिजल्ट आ सकता है कि नहीं, इसलिए कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस ए माइनस टेन ए इंटू यहां भी सी को 90 डिग्री माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, और साइन बी का वैल्यू तो 90 डिग्री रखना ही है कि नहीं, क्योंकि एंगल बी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, सेक ए इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक ए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए होता है, तो यहां कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए की जगह पे सेक ए आ गया, वेरी गुड, माइनस टैन ए कॉट 90 डिग्री माइनस ए, पहले भी लिखे हैं टैन ए होता है कि नहीं होता है, टैन ए आ गया, वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यहां तक तो ठीक ठाक लग रहा है। सेक ए इंटू सेक ए, इसी को तो लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, टेन इंटू टेन ए, टेन स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं, इक्वल टू, अब यहां पे आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यानी इसका वैल्यू निकल गया 1, आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आपके लिए मैं कुछ चुन के सवाल लाया था, और एक सवाल होगा शायद, देख लेता हूं, चुन के सवाल लाया था कि यदि आप इसको देख के और सवाल को रोक के लिख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपको फिर जो है बोर्ड में कैसा भी सवाल आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल शायद और है, ले लेते हैं उसको। ये है सवाल, इन ईच केस, ये जो 2 सवाल है केवल बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का वैल्यू निकालना है, वेयर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इसका कहने का मतलब एक्यूट एंगल है। ए क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अब ये सवाल तो है आसान है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि आदमी सोचने, मतलब उस समय क्या परिस्थिति रहती है, कुछ भी कर लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं, जैसे ही देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3a, साइन 90 डिग्री माइनस 3a, तुरंत उसके दिमाग में आएगा कि इसको cos 3a लिख दे क्या,
नहीं आ सकता है। जैसे आपको दिखेगा साइन 90 डिग्री माइनस 3a, तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, इसके जगह पे cos 3a लिखिएगा कि लिखिएगा बताइए। ये मेरे भी दिमाग में आया, अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा। ठीक है, अब ये हम बना दिए cos 3a, ये है cosec 42, है कि नहीं? देखिए, तो अब cos में और cosec में है, फिर क्या करेंगे, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको आ गया cos 3a इंटू cosec 42 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, अब ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, अब ये cos 3a, तो फिर इधर आके 1 बाई cosec 42 डिग्री करेंगे, ये बन जाएगा sin 42 डिग्री। अब cos और sin इक्वल है, cos है यहां sin है, इक्वल हो, एंगल इक्वल होगा नहीं, तो इसीलिए इस सवाल को मैंने लिया है कि मतलब जब सवाल दिखेगा सबसे पहले लोग यही सोचेगा। ठीक है, अब अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, ये सोच के लिए देखिए ये आ गया कि नहीं, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा शांति से धैर्य से काम लेना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो हमको इक्वेशन को ऐसा बनाना है कि कुछ इस तरह से आ जाए भाई, साइन ए बराबर साइन 42 डिग्री आ जाए, या इधर cos ए cos 42 डिग्री आ जाए, तो इक्वल टू 42 डिग्री लिख सकते हैं। यानी दोनों तरफ इक्वेशन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और एंगल अलग अलग हो, तो मैंने एक एंगल पता करना हो, एंगल दिया हो, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू 42 डिग्री। तो उसी रास्ते पे सोचना पड़ेगा यहां, नहीं तो फिर भटक जाएंगे हम लोग। एक बार रास्ता भटकने से फिर होने लगता है टेंशन, और टेंशन होने से बस टाइम किल हो गया, सवाल भी गलत हुआ, टाइम भी किल हुआ, फिर आदमी टेंशन में आ जाता है। देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम कॉसेक को यदि उधर ले जाएंगे 1 बाय कॉसेक हो जाएगा, तो कितना आसान सा एक इक्वेशन बनेगा, देखिए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक 42 डिग्री, बना कि नहीं बना। अब जैसे ही 1 बाई कॉसेक 42 डिग्री आपको दिख रहा है, तो इसको साइन 42 डिग्री लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कितना बढ़िया, यहां भी साइन यहां भी साइन, ये एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू 42 डिग्री हो गया। दिस इंप्लाइज ए निकालना है, ठीक है, 3a को उधर ले जाते हैं और 42 को इधर ले आते हैं, 3a। दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 48 आना चाहिए, 48 डिग्री इक्वल टू 3a। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 48 डिग्री बाय 3, 60 डिग्री। ये है तरीका, ठीक है, और ऐसा दिमाग में आना स्वाभाविक है, ऐसा आएगा ही आएगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य रख के प्रैक्टिस करके आप इसको ऐसे सवाल को भी हल कर सकते हैं। इसको बनाते हैं, दूसरा वैसा ही, अब कोई दिक्कत नहीं है, cos 90 डिग्री माइनस a इंटू sec 77 डिग्री इक्वल टू 1, बस वही करेंगे। cos, इसको साइन नहीं लिखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको इक्वेशन चाहिए इस तरह से, तभी निकलेगा, इस तरह का इक्वेशन मिलेगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसलिए हमको a निकालना है, तो इधर तो हम रखेंगे cos को, sec को इस तरफ ले जाएंगे, और मेरे दिमाग में आ रहा है 1 बाई sec इक्वल टू होता है cos, हो गया। तो दिस इंप्लाइज cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cos 77 डिग्री। अब यहां से दोनों सेम रेशियो है, एंगल सेम होगा 77 डिग्री। दिस इंप्लाइज a इधर ले जाएंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, यानी 30 डिग्री। आ गया।
ठीक है। एक और सवाल रह गया, उसको भी देख लेते हैं। इसी तरह से मैंने सेलेक्ट किया है कुछ सवाल को, एक और सवाल, बस आज का वीडियो समाप्त। अभी जो 8 सवाल में डिस्कस कर रहे थे कि पहले मेरे दिमाग में यही आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा 3a है, तो कॉस 3a ही पहले दिमाग में क्लिक करेगा कि हमको करना चाहिए। तो ठीक है, यदि हम ऐसा कर ही दें तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? तो बाद में मेरे दिमाग में एकदम कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं जो है ये छोटा सा क्लिप बना के फिर से वीडियो में डाल रहा हूं। देखिए, कॉस साइन 90 माइनस 3a कॉसेक 42 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 3a, अब इसको 90 माइनस 3a साइन 90 माइनस 3a वो कॉस 3a कर दिया, कॉस 3a इंटू कॉसेक 42 डिग्री इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 3a निकालना है तो a को एक साइड में, a को ही खाली रखना है, इसको इधर ले जाना है, 1 बाई कॉसेक 42 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री। दिस इंप्लाइज कॉस 3a इक्वल टू साइन 42 डिग्री। अब यहां पर तक आने के बाद अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहां cos 3a है, इसको भी यदि cos में बदलेंगे तभी तो हमको इस तरह का इक्वेशन बनेगा, cos a इक्वल टू cos b, तो हमको आ जाएगा a इक्वल टू b। तो अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं। बस, तो इसको cos में बदलने के लिए cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, साइन को cos में बदलना था क्योंकि इधर cos है, साइन 42 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 42। अब ये इक्वेशन बन गया cos 3a इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, दिस इंप्लाइज 3a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, this is equal to 48 degree, this implies a equal to 42 degree by 3, that is 16 degree। सेम आंसर आया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब था, यदि मैंने ऐसा सोच भी लिया तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से अटक जाए, नहीं, अटकना नहीं है, आगे बढ़ गए हैं तो यहां पहुंचने के बाद थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और साइन को cos में बदल देना है, इधर भी cos इधर भी cos, cos 3a इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस। ठीक है, ये अंतिम सवाल है, प्रूफ करना है, LHS से RHS में जाना है हम लोग को। LHS cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा cot थीटा, यही है। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे धड़ल्ले से कर सकते हैं क्योंकि हमको RHS में cos स्क्वायर थीटा लाना है। वेरी गुड, हम 90 डिग्री को हटाना है, हटाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा कि नहीं, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, cot थीटा, यहां तक तो ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos थीटा ही रहा, cot थीटा ही रहा। अब हमको चाहिए cos, RHS में क्या चाहिए, cos, यानी हमको साइन को हटाना है, तो cot तो एकदम नहीं चाहिए, cot तो एकदम नहीं चाहिए भैया, साइन और cos के टर्म में लिखिए। ठीक है, पहले साइन और cos के टर्म में लिखिए। cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा खत्म। अब कॉस थीटा लाना था, कॉस थीटा ही खत्म हो गया, लेकिन कॉस थीटा लाना था, कॉस थीटा खत्म हो गया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा आया। याद करिए, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया RHS? आ गया कि नहीं? हाँ, तो ये आसान ही था, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। यहां हमको कॉस थीटा चाहिए था, तो कॉट को तो हटाना ही है हमको, और 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो इस तरह से हमने बना दिया इसको। दूसरा देखिए, शायद उसी तरह का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए। LHS साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में बदल देते हैं। 90 डिग्री नहीं चाहिए हमको ना। अब यह क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा। हाँ, इसको भी टेन थीटा में पहले बदलना पड़ेगा। 90 तो चाहिए ही नहीं, खाली थीटा चाहिए, तो इसको भी पहले टेन थीटा में बदल देते हैं। बदल दिया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का जरूरत नहीं है, साइन या कॉस आएगा, हमको जरूरत साइन का है, उसी रास्ते पे चलेंगे। हो गया, कॉस ऊपर गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज RHS। प्रूफ हो गया। तो ये अंतिम सवाल था। मैंने प्रयास किया कि सब तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चैप्टर से जितने तरह के सवाल लिए जा सकते हैं उसको मैंने लिया। कुछ सवाल नहीं भी ले पाए, लेकिन वो आसान है। जितना सवाल लिया उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर करना मत भूलिए। पुण्य कमाइए, और अगले वीडियो में जो अब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से ही आइडेंटिटी चैप्टर। मतलब प्रूफ करना। आइडेंटिटी तो बहुत सारे यूज किए हम, एक इधर के आइडेंटिटी से उधर के आइडेंटिटी को प्रूव करना, उधर के आइडेंटिटी से इधर के आइडेंटिटी को प्रूव करना, जो कि उससे सवाल आते हैं, उसको हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी 2-3 क्लास लगेगा, और उसको भी हम आपको क्लियर करके देंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।